हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.23 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है। ठीक है। सो अगर इफ में इफ क्या बोल सकते हैं कि यानी गिवन में क्या है हमारे पास, इफ मतलब यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं कि गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड CD is parallel to EF। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होगा। इम्प्लाइज AB विल आल्सो पैरेलल टू EF। ठीक है, ओके। एंड Y इज रेशियो Z, Y और Z का जो रेशियो दे रखा है वो 3:7 दे रखा है। तो फाइंड X, तो हमें एंगल X निकालना है। ठीक है, सो हमें ये वाली एंगल निकालना है X। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो वाली वीडियो जाके देख लो, क्योंकि वहां पे हमने बताया है कि जब दो लाइन पैरेलल हो और वो कोई उसको लाइन थर्ड लाइन उसको काटे तो ये लाइन हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है। ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है। और यहाँ पे जो एंगल्स बनता है, जितने भी एंगल्स हमने सारे बताया हुआ, जैसे ये वाली एंगल इस वाली एंगल का क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। उसके बाद एक ही लाइन का, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का क्या होगा, सम होगा 180 डिग्री, इसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बताए हैं। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बताए हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली एंगल्स और ये वाली एंगल, ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में क्या होता है, इक्वल होता है। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशंस करें तो सॉल्यूशन करने से पहले जहां पे भी रेशियो इस तरीके का रहेगा, आपको एक कॉमन रेशियो कोई भी वेरिएबल ले लेना है कि लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। तो हमने एक कॉमन रेशियो ले लेना है बी एक्स, कि कॉमन रेशियो में हमने एक्स लिया है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज टू जेड हमारे पास दे रखा है 3:7। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स, और z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पे x निकालना है और y और z का भी कोई रिलेशन यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे y है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो y और z एक साइड का एंगल है, तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो नाउ वी कैन राइट इट डाउन, एंगल y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। अब रीजन में क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल या सेम साइड ऑफ एंगल। ठीक है, सेम साइड एंगल। y प्लस z, y का वैल्यू कितना है, y है हमारा 3x, तो 3x, z कितना है 7x इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो गया, 180/10 इक्वल टू, ये हमारा कितना आ गया, 18 डिग्री। ये कितना आ गया, 18 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया हमारे पास 18 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 18 डिग्री। ओके, यहीं पे कर लेते सॉल्व। अब देखो हमारा x का वैल्यू आ गया 18, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 3x इम्प्लाइज 3 इंटू 18 कितना आ जाएगा, ये 54 डिग्री। 54 डिग्री किसका निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब देखो यहाँ पे भी x प्लस y, ये भी सेम साइड एंगल है, यानी ये भी को इंटीरियर एंगल है, तो इसका भी सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। x प्लस y इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल है तो सम 180 डिग्री। ठीक है, इम्प्लाइज x का वैल्यू हमें नहीं पता, y का कितना निकल गया, 54 इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54 इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5 टू 126 डिग्री। कितना आ गया, 126 डिग्री। ये हो गया आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा अलग पार्ट है। ठीक है, पहले आप यहां से लिखना, फिर यहां से आप लिख लेना। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।